दोस्तों, ईरान को ताबूते सकीना मिल गया है। इजराइल इसे क्यों तलाश कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा संदूक भी है जिसके बारे में 3 बड़े मजहब यकीन रखते हैं कि यह आसमानी ताकतों का हामिल है? और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो मुकद्दस संदूक, जिसे हजारों साल से छुपाया गया है, आज ईरान जैसे मुल्क के हाथ लग जाए तो दुनिया में क्या तब्दीली आ सकती है? लिहाजा आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ऐसे राज, ऐसी खोज और ऐसी तारीखी हकीकतें जिन्हें बहुत से लोग जानते हुए भी छुपाते हैं। वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि ताबूते सकीना असल में क्या है, वो कहां गायब हो गया, इजराइल इसे क्यों पागलों की तरह तलाश कर रहा है और आखिर अब ईरान का नाम इस मामले में क्यों लिया जा रहा है। इमाम मेहंदी, बहरे तबरेज और सदियों पुराने हैरान कर देने वाले वाकयात किस तरह जुड़े हैं इस ताबूत से, और कुछ साइंसी रिसर्च भी जिन पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक खोई हुई सच्चाई का सफर है। दोस्तों आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ताबूते सकीना आखिर है क्या। दोस्तों, ये कोई आम लकड़ी का संदूक नहीं था बल्कि एक ऐसा मुकद्दस आसमानी तोहफा था जिसे अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए इंसानों की रहनुमाई के लिए अता फरमाया। मुफस्सिरीन और मोर्रिकीन के मुताबिक ये ताबूत तकरीबन 4 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा और ऊंचा था। इसे शितीम नामी मजबूत लकड़ी से बनाया गया था और अंदर बाहर खालिस सोने की तह चढ़ाई गई थी जो इसकी अजमत और रूहानी हैसियत को जाहिर करती थी। इस ताबूत पर एक सुनहरी ढक्कन लगाया गया था जिसे रहमत की कुर्सी कहा जाता था। इस पर 2 फरिश्तों के परों की नक्शकारी की गई थी। इनके फैलाए हुए परों के बीच वो मुकाम था जहां अल्लाह ताला की खास तजल्ली नाजिल होती थी। ये सिर्फ एक रूहानी निशान नहीं बल्कि इलाही ताकत का मजहर था। फरिश्तों के पर दरअसल इस बात की अलामत थे कि इस ताबूत की हिफाजत आसमानी ताकतें खुद करती थीं। अब यह जानना भी जरूरी है कि कुरान मजीद में भी इस ताबूत का जिक्र मौजूद है। सूरह बकरा आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस ताबूत में सुकून, बरकत और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां मौजूद थीं। ये कोई मामूली बात नहीं। इतनी मुकद्दस किताब यानी कुरान मजीद में किसी चीज का जिक्र होना खुद उसकी अहमियत की सबसे बड़ी दलील है। बनी इजराइल इस ताबूत को अपने साथ मैदाने जंग में ले जाया करते थे। उनका अकीदा था कि जहां ताबूत होगा वहीं अल्लाह की मदद नाजिल होगी, और हकीकत भी यही थी कि जिस जंग में ये ताबूत उनके साथ होता वो दुश्मनों पर गालिब आते। वो अपने नबियों और बादशाहों के सामने इस ताबूत को रखते, इसके करीब बैठकर दुआएं मांगते और अल्लाह की मदद के तलबगार होते। रिवायत के मुताबिक ये ताबूत सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आसमान से जमीन पर नाजिल हुआ। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी रहा, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और वहां से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। बाद में ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत में कई मुकद्दस अशिया महफूज की, जैसे उनकी लाठी, तौरात की तख्तियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का लिबास, आसमानी गिजा, मन ओ सलवा और दूसरी बरकत वाली निशानियां। ये सब अशिया ताबूत के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी निजाम का हिस्सा थीं। यही वो ताबूत था जिसे बनी इजराइल अपनी सबसे कीमती इलाही अमानत मानते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब यह ताबूत अचानक गायब हो गया। ताबूत कहां गया? यह सवाल तारीख का सबसे बड़ा मामला है। सदियां बीत गईं, सल्तनतें बदल गईं, अंबिया कराम आए और गए, लेकिन ताबूते सकीना का सुराग आज तक दुनिया न लगा सकी। तारीखी रिवायतें बताती हैं कि जब बनी इजराइल नाफरमानियों में पड़ गए और अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करने लगे तो अल्लाह की नाराजगी उन पर नाजिल हुई। इसी दौरान दुश्मन कौम ने एक जंग में ताबूते सकीना छीन लिया। लेकिन इसके बाद अजीब वाकयात पेश आए। जहां भी ताबूत रखा गया वहां बीमारी, ताउन और तबाही फैल गई। ये देखकर दुश्मन डर गए और ताबूत वापस कर दिया। मगर इस वाकये के बाद ताबूते सकीना कभी भी अवाम की नजरों में न आ सका। कुछ लोगों का कहना है कि इसे जमीन में दफन कर दिया गया, कुछ का मानना है कि अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया, और कई मोर्रखीन का कहना है कि यह ताबूत यरूशलेम के नीचे किसी पुरानी सुरंग या खोई हुई इबादतगाह में छुपा हुआ है। ताबूते सकीना की तलाश आज सिर्फ मजहबी जुस्तजू नहीं बल्कि एक आलमी सियासी मिशन बन चुकी है। यहूदी अकायद के मुताबिक जब यह ताबूत दोबारा बरामद होगा तो उसी वक्त हैकले सुलेमानी की तामीर शुरू की जाएगी, और ये वही जगह है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद हैं, यानी मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस मकाम। यही वजह है कि इजराइल खुफिया तौर पर दुनिया भर में पुरानी इमारतों और आसार की खुदाई करवा रहा है। अफ्रीका, जॉर्डन, इथियोपिया, फलस्तीन और खास तौर पर बैतुल मकदस के नीचे सुरंगें खोदी जा रही हैं। मुसाद, इजरायली खुफिया एजेंसी के कुछ साबिक अफसरों के बयानों और लीक रिपोर्ट से भी ये जाहिर होता है कि इसराइल ताबूते सकीना को अपनी मजहबी हिफाजत, सियासी पहचान और आलमी ताकत का जरिया समझता है। अगर ये ताबूत उनके हाथ लग जाए तो ये सिर्फ मजहबी फतह नहीं होगी बल्कि ग्रेटर इजराइल के ख्वाब की ताबीर भी हो सकती है।
दोस्तों, हाल ही में दुनिया भर में हलचल मच गई जब ये खबरें सामने आईं कि ईरान में एक खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला है जिसे ताबूते सकीना बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, दावे और रिपोर्टें फैलने लगीं। कहा गया कि इजराइल ने उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की और कुछ खुफिया बातचीत भी हुई, लेकिन ईरानी हुकूमत ने पूरी खामोशी इख्तियार की। अब अगर ये सच है तो सोचिए, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी उस कौम के पास है जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ये सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि जियोग्राफिकल, सियासी और फिक्री तौर पर एक बड़ा झलझला हो सकता है। मगर अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि ये सच है या झूठ। मगर दोस्तों, इस्लामी रिवायतों में ताबूते सकीना का दोबारा ज़ुहूर एक अहम निशानी के तौर पर बयान किया गया है और ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के द्वार से जुड़ा हुआ है। कई तफसीरों और अक़वाल के मुताबिक जब झीले तिब्रिया सूखने के करीब होगी तब दुनिया एक बड़े इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुकी होगी। उसी वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और उनकी क़यादत में ताबूत सकीना दोबारा सामने आएगा। ये ताबूत फिर एक बार अल्लाह की तरफ से हिदायत, मदद और रूहानी ताकत की निशानी बनेगा और यही वो वक्त होगा जब हक और बातिल के दरमियान आखिरी और फैसला कुन जंग होगी। कई उलमा का कहना है कि ताबूत का ज़ुहूर एक वाज़ेह निशान होगा कि अब दुनिया की बागडोर अहले हक के हाथ में आने वाली है और जैसा कि हमेशा कहा जाता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, ताबूते सकीना के मुताल्लिक सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि साइंसी नजरियात भी सामने आ चुके हैं और ये नजरियात इंसान में और ज्यादा तजस्सुस और हैरत पैदा करते हैं। कुछ साइंसदान और माहिरीन आसारे कदीमा का मानना है कि ये ताबूत दरअसल एक पुराना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस हो सकता है, एक ऐसा ताकतवर संदूक जिसमें कोई खास एनर्जी महफूज थी, शायद रेडिएशन या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या कोई और ऐसी कुव्वत जो इंसान के हवास और माहौल पर असर डालती थी। बाइबल में भी जिक्र मिलता है कि जिन लोगों ने ताबूत को नापाक नियत से छूने की कोशिश की वो फौरन हलाक हो गए। अब सवाल ये है, क्या ये कोई साइंसी ताकत थी या ताबूत में वाकई ऐसी चीजें महफूज थीं जो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती थी, या फिर ये सिर्फ एक रूहानी सजा थी? इन सब सवालों का आज तक साइंस भी कोई आखिरी जवाब नहीं दे सकी। कुछ माहिरीन यहां तक कहते हैं कि ताबूत असल में एक हाई एनर्जी स्टोरेज चैम्बर था जो लकड़ी, सोने और कुछ खास अशिया के कॉम्बिनेशन से एक खास इलेक्ट्रिक मैदान पैदा करता था। अगर वाकई ऐसा था तो ये ताबूत महज एक मजहबी निशानी नहीं बल्कि इंसानी तारीख की सबसे रूहानी एनर्जी मशीन भी हो सकता है। दोस्तों, ताबूत को गायब कर देने का मकसद ये था कि इंसान इसे दुनियावी ताकत, सियासत या जंग के लिए इस्तेमाल न करे। ये एक अमानत है जो सिर्फ अहले ईमान को उस वक्त दी जाएगी जब वो रूहानी तौर पर तैयार होंगे। जब दुनिया गुनाहों से तौबा करेगी, जुल्म की जगह इंसाफ कायम होगा, तब अल्लाह ताला अपनी ये निशानी ताबूते सकीना दोबारा जाहिर कर देगा। दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि ये ताबूत वाकई ईरान के पास है या फिर ये किसी सुरंग में दफन है या आसमान पर महफूज है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ पूरे मुस्लिम दुनिया को हैरान कर देगी बल्कि यह पूरी दुनिया के इतिहास में एक अहम मोड़ ला सकती है। यह भविष्यवाणी एक अल्लाह के वली जिनका नाम शाह नेमतुल्लाह वली है, उन्होंने की, जिनकी भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया की आखिरी सबसे बड़ी जंग में ईरान और तुर्की एक दूसरे के सामने होंगे। दोस्तों, दोनों सुपर पावर मुस्लिम देश एक दूसरे से क्यों लड़ेंगे? आखिर क्या वजह बन सकती है? यह भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्या होगा इस जंग में ईरान और तुर्की का रोल? ईरान और तुर्की का इस आखिरी जंग में क्या रोल होगा? और क्या शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या यह भविष्यवाणी आज के वक्त में उतनी ही सटीक है जितनी 800 साल पहले थी? क्या यह दोनों देश वाकई एक दूसरे के सामने आएंगे जैसे शाह नेमतुल्लाह वली ने भविष्यवाणी की थी? आज हम इस वीडियो में इन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए भविष्यवाणी को जानने से पहले उस भविष्यवाणी को करने वाले शाह नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाही ताला अलैहि के बारे में जानना चाहिए कि यह कौन थे। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम इतिहास के बारे में जानते हैं और तुर्की और ईरान की इतिहास से भी वाकिफ है तो आपने शाह नेमतुल्लाह वली का नाम जरूर सुना होगा। यह एक महान सूफी संत और शायर थे जिनका ताल्लुक ईरान से था। शाह नेमतुल्लाह वली, जिनका असली नाम नूरुद्दीन था, ईरान के किरमा इलाके से ये थे और उनका शजरा इमाम मूसा काजिल तक जाता है। शाह ने नेमतुल्लाह वली की पैदाइश 1330 में हुई थी और वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी बातें, उनकी सोच और उनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी दुनिया में चलती हैं। उनकी जिंदगी प्यार और तौहीद का रास्ता था और उनके सोच में गहरा सूफीज्म देखने को मिलता है। उनकी शायरी और इल्म आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनके सूफी इल्म ने एक नई रोशनी दी थी और उनका यह मानना था कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है जिसे पहचानने की जरूरत होती है। वह कहते थे कि इंसान को खुदा की तरफ मुड़ने और उसकी सच्चाई को समझने के लिए अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए।
आज के वक्त में भी इनकी बातों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शाह नेमतुल्लाह वली ने अपनी शायरी के जरिए से आने वाले कई अहम घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जो आज से लगभग 800 साल पहले की गई थी। उनकी शायरी सिर्फ ईरान के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ी हुई थी। उन्होंने यूरोप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सबसे अहम दुनिया की आखिरी जंग के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। आज के वक्त में अगर हम शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियों पर गौर करें तो ये समझने में मदद मिलती है कि उनकी बातों में कितना गहरा रहस्य था। उनकी कुछ खास भविष्यवाणियां आज तक सच साबित हो चुकी हैं, जैसे 1957 की जंगे आजादी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन। इन घटनाओं के बाद लोग उनके कसीदों और शेरों को लेकर गहरे विश्लेषण करने लगे थे। खासकर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में इनकी भविष्यवाणियां बहुत चर्चा का विषय बनी। शाह नेमतुल्लाह वली न सिर्फ एक महान सूफी संत थे, बल्कि एक बेहतरीन शायर भी थे। उन्होंने फारसी जबान में कई शेर और कसीदों को लिखा, जिनके जरिए से उन्होंने भविष्य के बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की। इनकी शायरी इतनी सटीक थी कि उन्होंने जिन घटनाओं के बारे में लिखा था, वो लगभग सभी घटनाएं बाद में सच साबित हुई। उनकी शायरी में सुफिज्म था, जो इंसान को दिल की गहराइयों में ले जाकर खुदा के करीब जाने की ताकत देता था। उनकी शायरी में एक गहरा रहस्य था, जो उनके पढ़ने वालों को खुद से जोड़ने और उनके सोच विचारों को समझने के लिए प्रेरित करती थी। ये शायरी सिर्फ कविता नहीं थी, बल्कि एक मार्गदर्शन यानी गाइडेंस था, जो इंसान को सोचने पर मजबूर करता था। शाह नेमतुल्लाह वाली की भविष्यवाणियां उनके कसीदे और शेरों के जरिए से आई। इन कसीदों में उन्होंने आने वाली जंगों, साम्राज्य के पतन और अहम राजनीतिक बदलाव के बारे में सिग्नल दिए थे। उनका यह कसीदा 1557 की जंगे आजादी के बाद से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर 1948 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भी बहुत चर्चित रहा। इन भविष्यवाणियों में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे से दूर दूर बसे हुए देशों के बारे में अपनी बात कही थी, और वो आज तक के घटनाक्रम से मेल खाती है। इसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या सच में उनकी सोच, उनकी दूर अंदेशी इतनी सही थी? क्या ये भविष्यवाणी सिर्फ कोइंसिडेंस है, या इनमें कुछ और गहरी बात छिपी हुई है? शाह नेमतुल्लाह वली ने अपनी भविष्यवाणी में ईरान और तुर्की के बारे में खास तरीके से सिग्नल दिए थे। हालांकि इनकी भविष्यवाणी में किसी खास देश या सम्राट का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन जो सिग्नल यानी संकेत दिए गए थे, जो निशानियां बताई गई थीं, वो आज के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में बड़ी अहमियत रखते हैं। तुर्की और ईरान का आपसी कॉन्फ्लिक्ट भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, जैसा कि शाह नेमतुल्लाह वली ने सिग्नल दिए थे। अगर हम हदीस की बात करें तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की के लोगों का जिक्र किया था कि वह आखिरी जंग में शामिल होंगे और उनका योगदान यानी कंट्रीब्यूशन अहम होगा। इस तरह शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणी और हदीस की बातें हमें ये संकेत देती है, ये सिग्नल देती है कि इस जंग में ईरान और तुर्की का कंट्रीब्यूशन खास होगा। हालांकि शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियों को लेकर कई बार मिलावट और बदलाव किए गए हैं, खासकर पाकिस्तान में, जहां इनकी भविष्यवाणियों को राजनीति और पॉलिटिक्स से जोड़कर पेश किया गया। 1948 में पाकिस्तान और भारत के हालात के बारे में गलत तरीके से इनकी भविष्यवाणी को प्रचारित किया गया, और फिर 1971 में कुछ इसी तरह की गलतफहमियां फैलाई गई। यह एक दिलचस्प पहलू है, जिसे हम डिटेल से समझ सकते हैं कि कैसे राजनीतिक सिचुएशन के हिसाब से इन भविष्यवाणियों का मतलब बदला गया। दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है, और इनकी जिंदगी और भविष्यवाणियों को लेकर बहुत से सवाल उठते रहते हैं। ईरान और तुर्की का भविष्य में क्या रोल होगा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इनकी भविष्यवाणियों से हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दोनों देशों का इस जंग